नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ साक्षी द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ओसिया दौरा था, जहां पर उन्होंने 416 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में खूब विकास हो रहा है और आज मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। डबल इंजन की सरकार विकास कर रही है और केंद्र और राज्य सरकार मिलकर विकास की पथ पर अग्रसर है। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि विकास ही हमारा मूल मंत्र है। आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा ने आगे कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झूठ बोलना कांग्रेस की फितरत है और कांग्रेस ने देश हित के हर मुद्दे का विरोध किया है। धारा 370 का कांग्रेस ने विरोध किया था और कांग्रेस पार्टी झूठ का पुतला बनती थी। इन सबके बीच उन्होंने ये भी कहा कि इनके नेता सेना का अपमान करते हैं और कांग्रेस ने महिला आरक्षण का भी विरोध जमकर किया है। कांग्रेस के लोगों ने जमीनी के घोटाले किए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कांग्रेस के लोगों के हिसाब लेने भी चाहिए, ये कहना है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि पंजा ना दिखाएं, इसमें देश को बर्बाद किया है। तो ये कुछ मुख्य बातें भजनलाल शर्मा यानी कि सीएम की ओर से कही गई हैं। आपको बता दें आज वो जोधपुर के ओसिया दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने 416 करोड़ की परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण भी किया। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि कांग्रेस के लोगों ने जमीनी घोटाले भी कई तक किए हैं। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य मुद्दों को लेकर भी उन्होंने बात की है। कहते हैं कि राजस्थान राजेंगे तो है ही, रिलायबल भी है, राजस्थान रिसेप्टिव भी है और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। हम उनके इस बताए हुए देह भाग्य को उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। आपको इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों, ये किसान की बात करते हैं, क्या कभी इन्होंने किसान सम्मान निधि दी है क्या? कभी किसान सम्मान निधि कांग्रेस ने दी है क्या? 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं और 3,000 रुपए हमारी सरकार दे रही है। 9,000 रुपए किसान सम्मान निधि लगातार किसानों को हमारी सरकार दे रही है। आपसे ये भी कहूंगा, हमने वायदा किया है कि हम 12,000 करेंगे, 9,000 हो गए। जल्दी चिंता मत करिए, 12,000 रुपए किसानों को देंगे। आज भी मैं आपके सामने कहना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, मैं एक बात और कहूंगा आपसे कि आपने जो देखा है कि हमारे किसान जो फसल उगाते हैं, जो फसल मां होती है, जैसे कि मदनिया के अंदर मिर्ची की फसल होती है, क्या हम प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं? हमारे जैसलमेर के अंदर खजूर होता है तो वहां हम क्या लगा सकते हैं? बालोतरा बाड़मेर में हमारे अनार पैदा होता है। हमने आपने देखा होगा ग्राम सभाएं हुई होंगी, ग्राम विकास और बाढ़ विकास का हमारा काम चल रहा है। आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, उसमें हम मेड इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, जो भी आपके यहाँ बनता है उसको भी हमने उसमें लिया है। हमारे गांव का विकास कैसे हो सकता है उसमें भी हम उसको ले रहे हैं। और आने वाले 23, 24, 25 को हमारा ग्राम होने वाला है, एग्रीकल्चर मीट होने वाला है 23, 24, 25 को, और अभी ये वो प्रोसेसिंग उसका चल रहा है। 25 तारीख से हर गांव में हमारा रथ जाएगा और वो जाकर के किसानों की एक एक पेट का भी उसमें रखिए, उनके सुझाव भी लाएगा कि यहाँ क्या खेती हो सकती है। एक ही मेरा आपसे निवेदन है, किसान भाइयों से निवेदन है कि हमारे पुरखों ने हमारी जमीन को हमारे लिए कितने कष्टों में छोड़ा है। यह जमीन हमारी खराब नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं, उस जमीन को संभालने का काम हमारा है। हम उसमें कितना डीएपी डालते हैं, कितना खाद डालते हैं, आप हमारी मृदा को, मिट्टी को चेक करा करके जितनी आवश्यकता है उतनी डालेंगे तो हमारी जमीन अच्छी बनी रहेगी, पैदावार भी अच्छी होगी। लेकिन ज्यादा अगर खाद डाल देंगे तो हमारी जमीन खराब हो जाएगी। जितने उपयोग की है उतने आप कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से उसको डालने का काम करेंगे। हमारा किसान हमेशा पूरी तरह से काम करता है। मैं किसान भाइयों को धन्यवाद देता हूं कि आप जिस तरह से काम करते हैं, आप अपने पशुपालन को बढ़ाइए, क्योंकि हम जानते हैं किसान के पास अगर एक खेती होगी तो उसका परिवार आर्थिक रूप से परेशान रहेगा। अगर उसके 2 काम होंगे, कोई
भी उसमें साइड में अगर एक काम होगा, चाहे पशुपालन का होगा, चाहे कोई दुकानदारी का होगा, या कोई यूनिट लगा करके कोई काम कर ले उसका होगा, तो किसान का हमारा संबल बनेगा, किसान हमारा आर्थिक रूप से सशक्त होगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे केंद्र और राज्य सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से कोई ना कोई काम आप डालिए। अगर काम डालेंगे, उन योजना का फायदा लेंगे, तो हमारा किसान मजदूर हमारा सशक्त होगा, हमारी माता बहनें उससे सशक्त होंगी। आप देख रहे हैं, हमने राजीविका के माध्यम से हमारी बहनें लखपति बन रही हैं। कई बहनें लखपति क्या, मिनियर दीदी बन रही हैं। मिनियर दीदी बन करके वो आगे भी बढ़ रही हैं। मेरा आप सभी से इतना ही आग्रह है कि आप सभी इस काम को करेंगे। साथ ही हमने जो संकल्प लिया है उन्हें पूरा करने के लिए हम ठोस कदम भी उठा रहे हैं। आज आपके विधानसभा क्षेत्र में जिन विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, वो इस बात का प्रमाण है कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये नींव हमने रखी है। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं इस लोकार्पण में। आज भैरा राम जी के माताजी पिताजी की मूर्ति का अनावरण भी हुआ है। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। विकास कार्यों तो खबर चूरू से है, जहां लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चूरू के महान सपूत